Hello students, let's resume our English PYQ topic wise quick revision series. So students, जैसा कि आपको पता है जितने भी हरियाणा में लास्ट प्रीवियस ईयर्स में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको टॉपिक वाइज करके हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो आज हम अभी हमारा चल रहा है आजकल सिनोनिम्स एंड होमोनाइम्स का टॉपिक चल रहा है। उसके 20 क्वेश्चंस जो हैं वो हम कर चुके हैं और आज हमारा है 5th पार्ट। इसका 4 पार्ट हो चुके हैं वीडियो के, आप देख सकते हैं उनको। नो डाउट कि 20 क्वेश्चन है लेकिन हमने 4 ऑप्शंस को सभी को डिस्कस किया है, इसलिए मोर देन 150 बन जाएंगे। तो आप आज का हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट, इसका पहले तो हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग पता होगा तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी हमें। एग्जॉर्बिटेंट का मीनिंग होता है अत्यधिक। अत्यधिक होता है इसका मीनिंग। तो यहाँ पर ऑप्शंस में से देख लीजिए, अत्यधिक का सिनोनिम कौन सा वर्ड शो हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है एक्सेसिव। एक्सेसिव जो है वो एग्जॉर्बिटेंट का क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। अदर सिनोनिम्स हम देखते हैं। अदर सिनोनिम्स कौन कौन से बनते हैं इसके, एक्सेसिव, एक्सट्रीमली एंड हाई, ये इसके बनते हैं एग्जॉर्बिटेंट के सिनोनिम्स। और क्वेश्चन आया हुआ है ये HSSC PGT इंग्लिश मेवात कैडर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोवार्डाइस। कोवार्डाइस है हमारा क्वेश्चन वर्ड। कोवार्डाइस का मीनिंग होता है कायरता। कोवार्डाइस जो है ये अपने आप में क्या बना हुआ है, नाउन बना हुआ है। कोवार्ड का नाउन बना हुआ है कोवार्डाइस। तो यहाँ पर कायरता, तो कायरता का क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा। टिमिडिटी, गैलेंट, गैलेंट का तो हमने किया था ब्रेव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टिमिडिटी हो जाएगा इसका वर्ड। अदर सिनोनिम्स हम देख लेते हैं कोवार्डाइस के। टिमिडिटी, कोवार्डलीनेस, फियरफुलनेस, ये हो जाएंगे इसके कोवार्डाइस के सिनोनिम्स। और क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्वेश्चन आया है हमारा HSSC PGT कंप्यूटर साइंस एग्जाम 2015 में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेनिथ। जेनिथ, जेनिथ वर्ड का मतलब क्या होता है, जेनिथ होता है शीर्ष बिंदु जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा देख लीजिए शीर्ष बिंदु के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, शार्प, ब्राइट, ब्रेवरी या क्लाइमैक्स। तो ऑप्शन बनेगा हमारा डी, इसमें राइट बनेगा क्लाइमैक्स। क्वेश्चन आया था PGT, ये सारे PGT के क्वेश्चन बन रहे हैं होल हरियाणा एक्सेप्ट मेवात। तो ये जैसे रेस्ट ऑफ हरियाणा हम लोग करते हैं आजकल, वो वाला उसका पेपर में है ये। तो यहाँ पर है इसके जेनिथ के अलग अदर सिनोनिम्स हो जाएंगे क्लाइमैक्स, समिट, पीक या अपेक्स। ये सारे जो है ये जेनिथ वर्ड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, क्वेश्चनेबल, बिलीवेबल और ऑडिबल या फिर है हॉरिबल। तो इसमें हमारा जो वर्ड हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनक्रेडिबल का क्वेश्चनेबल। क्वेश्चनेबल, अनबिलीवेबल एंड इनक्रेडुलस अदर सिनोनिम्स हैं इसके, क्वेश्चनेबल, अनबिलीवेबल, इनक्रेडुलस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोविनेंट। कोविनेंट का मतलब जो होता है वो होता है हमारा कोविनेंट का मतलब होता है कोई नियम, ठीक है, कोई नियम लागू, कोई नियम बनाना। तो नियम के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट वर्ड जो है ये हो जाएगा एग्रीमेंट या समझौता या नियम जो भी है। तो यहाँ पर अदर सिनोनिम्स हो जाएंगे कोविनेंट के, एग्रीमेंट, पैक्ट, ट्रीटी या कॉम्पैक्ट। पैक्ट, कॉम्पैक्ट ये तो दोनों सेम सेम हो गए, याद रख सकते हैं। एग्रीमेंट, पैक्ट, कॉम्पैक्ट और ट्रीटी, ये हैं इसके कोविनेंट के सिनोनिम्स। PGT साइकोलॉजी के पेपर में आया हुआ है ये। नेक्स्ट है क्रीडेंस। क्रीडेंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ये होता है हमारा विश्वास। क्रीडेंस का मतलब होता है विश्वास। तो विश्वास में हमारा इसके अकॉर्डिंग, हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, ट्रस्ट जो है ये इसका सिनोनिम शो हो रहा है, देखो क्लियरली पता लग रहा है। तो अन्य इसके हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, फियरफुल। फियरफुल का मीनिंग होता है भयभीत। मैडनेस, मैडनेस होता है पागलपन और मोडेस्ट होता है विनम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स बेस्ट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड और फ्रेज, स्पॉट द करेक्ट अल्टरनेटिव। विली, विली, विली का हमारा क्या हो जाएगा, विली वर्ड का मीनिंग जो होता है वो हमारा क्या होता है, धूर्त, धूर्त होता है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा, जो हमारा सिनोनिम बनेगा उसका हो जाएगा कनिंग। कनिंग मतलब होता है बहुत अधिक चालाक होना। तो एंग्री, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा, वाइज मतलब बुद्धिमान, और स्टूपिड मतलब होता है मूर्ख। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन, तो इसका मतलब क्या है, पहले तो इसका फ्रेज का पता होना चाहिए क्या है ये बोन ऑफ कंटेंशन। ये जो है इसका मीनिंग होता है किसी झगड़े की जड़, इडियम, इडियम है ये बोन ऑफ कंटेंशन। किसी झगड़े की जड़ या किसी विवाद की वजह बनना, उसको कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। तो यहाँ पर इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग इसका क्या बन जाएगा, ए बी सी डी में से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, विवाद की वजह या लड़ाई की जड़, झगड़े की जड़, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89। अब यहाँ पर इसी टॉपिक के अंदर इन्होंने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को ऐड कर दिया है। देख लो, दो तीन क्वेश्चन ही है, ज़्यादा नहीं है। हु विल हेल्प हिम, तो सबसे बड़ी बात है हु को हम जब चेंज करते हैं तो हु को किस में चेंज करते हैं, बाय होम में चेंज करते हैं, बाय होम। और विल किस में चेंज होता है, विल, शेल या फिर कोई भी मॉडल जो होता है उसके साथ लग जाता है बी ई, बी लग जाता है, और मेन वर्ब की लग जाती है थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हो जाएगा बाय होम विल ही बी हेल्प्ड, विल ही बी हेल्प्ड। अब इसके थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर होता है तो उसमें हु रहने पर पैसिव बनाते समय उसको हुम में बदल दिया जाता है और उससे पहले लग जाता है बाय। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसको विल बी में, तथा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी हेल्प्ड। तो करेक्ट पैसिव हो जाएगा इसका बाय हुम विल यू बी हेल्प्ड, विल यू बी, हेल्प हिम है, हु विल हेल्प यू है, इन्होंने ही विल हेल्प हिम किया है तो हिम के अकॉर्डिंग हिम ही आएगा, विल ही बी हेल्प्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमारा 90 क्या है कि बताना है फिलअप में क्या आएगा। हेल्थ यंग वुमेन ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड डैश टेस्ट्स आर ऑनर्ड एवरीवेयर। हेल्थ यंग वुमेन, हेल्दी यंग वुमेन आएगा, हेल्दी, हेल्दी यंग वुमेन ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड टेस्ट एंड डैश टेस्ट्स आर ऑनर्ड एवरीवेयर। तो यहाँ पर टेस्ट्स डैश, टेस्ट क्या है, स्वाद, तो स्वाद को क्या कर रहा है, हमारी डिस्क्राइब कर रहा है टेस्ट को। तो इसका मतलब जो वर्ड आएगा वो हमारा क्या आएगा, डिस्क्राइबिंग जो वर्ड होते हैं उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। तो वर्ड आएगा एडजेक्टिव, एल वाई लगाकर, तो ये हमारा एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो एडजेक्टिव वर्ड है वो है हमारा डी ऑप्शन। तो यहाँ पर उप वाक्य में जो है डिलाइटफुल हो जाएगा। डिलाइटफुल का मतलब होता है हाईली प्लीजिंग, आनंददायक का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह वाक्य के भाव मीनिंग के अनुसार उपयुक्त होगा। अतः सही इसका मीनिंग बनेगा हेल्दी यंग वीमेन ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड डिलाइटफुल टेस्ट्स आर ऑनर्ड एवरीवेयर। हेल्दी यंग वीमेन ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड डिलाइटफुल टेस्ट्स आर ऑनर्ड एवरीवेयर। नेक्स्ट इज, इसका भी चेंज करना है। गरिमा हैज़ रिटन अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन द इनॉग्रेशन ऑफ अ न्यू कॉरपोरेट ऑफिस। तो यहाँ पर देखिए गरिमा हैज़ रिटन अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये है हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को हम किस में चेंज करते हैं, मेन न्यू सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा, देखिए इसका सेंटेंस हमारा बन जाएगा, डी ऑप्शन जो है ये राइट है। अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन द इनॉग्रेशन ऑफ अ न्यू कॉरपोरेट ऑफिस। सेंटेंस में है हैज़, तो हैज़ का क्या बन जाएगा, हैज़ बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ बीन रिटन बाय, किसने लिखा, गरिमा। तो ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर लेक्सिकन। ये सेम जो क्वेश्चन है ये इसी जो
पहले हमने 4 पार्ट जो किए हैं उसी में ही वर्ड रिपीट हुआ है, शायद कल वाले में रिपीट हुआ था 4th पार्ट में ही। लेक्सिकन, लेक्सिकन का मीनिंग क्या होता है? शब्दकोश। शब्दकोश के अकॉर्डिंग हमारा मीनिंग हो जाएगा सी। डिक्शनरी हो जाएगा डिक्शनरी। लेक्सिकन का हो जाएगा डिक्शनरी। और है इसमें ग्लॉसरी और है वर्ड बुक। नेक्स्ट है प्रोजाइक। प्रोजाइक, प्रोजाइक का क्या हो जाएगा हमारा? वर्ड का मीनिंग जो होता है वो होता है नीरस, रुचि और उत्साह के बिना, नीरस होना। तो इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? रुचि ना होना, मतलब किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना होना, किसी चीज़ से अगर आप इंस्पायर नहीं होते, बिल्कुल बोरिंग होती है, तो उसके लिए वर्ड क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, अनइंस्पायरिंग। और अदर जो वर्ड है उनके मीनिंग क्या है? कनिंग, कनिंग मतलब चालाक। पेट्रियोटिक मतलब देशभक्ति भरा। पोइटिक मतलब काव्यात्मक, कविता से रिलेटेड। तो ये हमारा हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का जो हमारा सिनोनिम होमोनाइम का जो टॉपिक हम 4 डेज से कर रहे हैं उसके सभी क्वेश्चंस का तो प्रॉपर लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। द चाइल्ड लॉन्ग्ड फॉर द मदर्स लव। लॉन्ग्ड फॉर, पहले तो लॉन्ग्ड और फॉर याद रख लीजिए, फॉर इसकी प्रेपोजिशन है। कई बार ये लॉन्ग्ड के साथ प्रेपोजिशन में भी फिलअप में आ सकता है। तो लॉन्ग्ड के साथ प्रेपोजिशन लगती है फॉर, FOR, फॉर। अब हम देखते हैं लॉन्ग्ड का मीनिंग क्या होता है। लॉन्ग्ड का मतलब होता है, एक तो लॉन्ग होता है अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है लंबा, लेकिन यहाँ पर क्या है? लॉन्ग्ड एज अ वर्ब दिया गया है, तो यहाँ वर्ब के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग हो जाएगा हमारा लालायित होना या इच्छा होना, बहुत अधिक इच्छा होना। एक बच्चा जो है वो अपनी माँ के प्यार के लिए बहुत अधिक लालायित होता है, बहुत अधिक इच्छुक होता है। तो यहाँ पर वर्ड हो जाएगा हमारा शाउटेड, फेल, रिफ्यूज्ड या फिर क्रेव्ड। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है क्रेव्ड ये हो जाएगा। तरस जाता है बच्चा। देखिए आप छोटा बच्चा हो अगर, तो अगर वो स्कूल जाता है, छोटा बच्चा है सपोज करो 5, 6, 7, 8 साल का, तो वो अगर स्कूल जाता है तो स्कूल से आते ही सबसे पहले उसको अपनी माँ दिखनी चाहिए। मतलब बच्चे इतने क्रेव्ड हो जाते हैं अपनी मदर से मिलने के लिए, तो उसके लिए वर्ड हो जाएगा हमारा सिनोनिम लॉन्ग्ड फॉर के लिए हो जाएगा क्रेव्ड। अदर वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं। शाउटेड, शाउटेड का मतलब होता है चिल्लाया। फेल का मतलब होता है गिरा। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार किया। तो ये तीनों ही जो है वर्ड नेगेटिव सेंस के हो जाते हैं, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन क्रेव्ड। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट्स जल्दी ही मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल। और ग्रुप डी वाले, अब किसी भी ग्रुप का आप पेपर देना चाहते हैं, CET का देना चाहते हैं, CET मेंस का देना चाहते हैं, या HTET का देना चाहते हैं, या स्क्रीनिंग की भी कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, PGT के भी आपने देखा बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे इसमें, आपको दिखाए थे मैंने, तो आप किसी भी उसके लिए कर सकते हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। ये टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अब मोर देन 150 वर्ड्स हमने जो है इसके अंदर कवर किए हैं। तो आप मस्ट गो फॉर इट। ओके, कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल। बाय स्टूडेंट्स।